सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कल किस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा कल के लिए ट्रेड प्लान क्या रहेगा, किस कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरह से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए कल के लिए। और अगर आज का देखें तो इसका जो कुछ भी था तो मैंने अपना मार्केट एनालिसिस पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था। और इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया था अपना मार्केट एनालिसिस का जो कुछ भी वीडियो था, तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैंने ट्रेड किया। मार्केट भी उसी के अकॉर्डिंग ही मूव हुआ। बट जो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया। हमारा प्लान तो यही था कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो बस ये इस हमारे रेजिस्टेंस के नियर बाय ओपन होने की वजह से ओपन नहीं हुआ, बस बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया। तो इस लेवल पर भी मैंने कुछ शॉर्ट ट्रेड्स इनिशिएट किए थे। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा था तो इस लेवल पर मैंने कुछ शॉर्ट साइड पोजीशन बनाई थी। बट यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन में मेरा एस एल हिट हो गया था। तो वो भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया था कि मेरा जो कुछ भी था, तो मैंने 2400 रुपीज़ का जो कुछ भी लॉस था तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो भी अपलोड कर दिया था। मीन्स इस ग्रुप में मेरे सारे के सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर मुझे लगता है तो मैं अपने इस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ सीखना होगा तो। क्योंकि यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट्स लेवल रहते हैं, किस तरह से उन पर मेरा डिसीजन रहता है। ओपनिंग किस तरह से, ओपनिंग अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, या फिर ओपनिंग के बाद हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वो सब कुछ इस लेवल पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग एक बार वो चेकआउट कर सकते हैं। ये आज के भी लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारे लेवल्स तो परफेक्टली वर्कआउट किए थे, बट मार्केट साइडवेज हो गया और इस लेवल पे पहले फर्स्ट हाफ में साइडवेज हो गया, सेकंड हाफ में इसने कुछ डाउन साइड का मूव दे दिया। अगर हम लोग ये देखें तो इसी तरह से मार्केट ने मूव दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी का सेम ही मूव हो गया था आज। मीन्स बस ये फर्स्ट हाफ में अगर ये साइडवेज ना होता तो फिर हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता आज के। जैसे कि हमारा प्लान था, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक डाउन साइड का मूव देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। तो बस ये इस लेवल पर ओपन ना होके बहुत बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया और इसने वही जैसा ये व्यू था उसी टाइप से मूव दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बट साइडवेज हो गया तो उस वजह से हमें कुछ लॉसेस फेस करने पड़े आज के लिए। तो देखते हैं कल के लिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, तो अभी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखें निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी ने एक कंटिन्यूस अपसाइड का मूव दे दिया है। लास्ट 2 दिन से मार्केट एक अच्छा खासा अप मूव दे चुका है ऑलरेडी। 4% का एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे या तो मार्केट इस लेवल पर साइडवेज हो जाए या फिर एक डाउन साइड का मूव दे दे। अगर मार्केट को अपसाइड का जर्नी कंटिन्यू करना है तो मार्केट उस टाइप से बिहेव भी करना चाहिए। अगर मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जाता गया तो फिर वो एक सस्टेनेबल रैली नहीं होता है। हम लोग उस लेवल से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। मीन्स रिवर्सल प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत स्पीड से ऊपर जाता है, अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था बट ये उसी स्पीड से नीचे भी आ जाता है। करेक्शन बहुत फास्ट हो जाता है और वो सस्टेनेबल रैली नहीं होता है अगर मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड का जर्नी कंटिन्यू करता है। मार्केट कभी भी पैनिक सेलिंग में जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है। तो उस वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा हेल्दी पुल बैक आना ज़रूरी होता है। तो कल के लिए हमारा यही व्यू रहेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, बट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक डाउन साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के नियर है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 24,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, और वो लेवल हम लोग इतना ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पर आपके लिए लेवल्स दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक 24,300 और 24,500 है। ये दो जो इम्पोर्टेंट लेवल है, तो मार्केट इन दो लेवल को
अच्छे से रिस्पेक्ट करके फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। यहाँ पर मैंने बस कुछ सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था 24,500 और यहाँ पर आज के दिन का जो कुछ भी लो है और यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा कल के दिन एक्ट कर सकता है मार्केट में। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। जो कुछ भी होगा इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड रहेगा, ट्रेड प्लानिंग होगा हमारा कि मार्केट का ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए, कि मार्केट ओपन किस लेवल पर हो रहा है। तो अगर निफ्टी का देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कंटिन्यूस, अगर ये कंटिन्यूस अपसाइड का मूव प्लान करता है तो हम लोग यहाँ से एक डाउन साइड का मूव प्लान करेंगे और कम से कम हम ट्राई करेंगे कि ये 22,000 लेवल तक आ जाए। अगर ये फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो ये हो गया ऊपर जाने के लिए मार्केट का। और अगर ये कंटिन्यूस ओपन होके फ्लैट या फिर छोटा सा माइनर गैप डाउन अगर ओपन होता है और ये कंटिन्यूस नीचे आता है और ये अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके सस्टेन होता है और फिर अगर इस लेवल से ये कोई भी बुलिश साइन दिखाता है, इन दैट सिचुएशन हम लोगों का एक अपसाइड का मूव प्लान होना चाहिए। तो इस तरह से अगर मार्केट बिहेव करता है तो इस टाइप सा हमारा मूव हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट 5 से 10 मिनट अगर ये अपने कल के दिन के लो को ब्रेक करता है और फिर से कोई बुलिश साइन देता है हम लोगों को, तो फिर इन दैट सिचुएशन हमारा व्यू अपसाइड का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक करेक्शन जो कुछ भी पेंडिंग करेक्शन था तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये अपने कल के दिन का लो ब्रेक करने की वजह से यहाँ पर कुछ सेलर्स ट्रैप क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर न्यू सेलर्स जैसे ही ऐड हो जाएंगे तो मार्केट ट्राई करेगा एक बार उनको ट्रैप करने के लिए। तो उस वजह से मार्केट में एक अपसाइड का मूव आ सकता है। तो उस वजह से हम लोग ट्राई करेंगे, अगर हम लोगों को 22,000 लेवल से कोई भी बुलिश साइन मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हमारा व्यू अपसाइड का होना चाहिए। और अगर कल के दिन बहुत बड़ा गैप ओपन होता है मार्केट डायरेक्टली 22,500 लेवल तक, तो इस लेवल से हम लोगों को एक डाउन साइड का मूव मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जब भी मार्केट 22,500 लेवल पे आता है तो इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं इस लेवल से भी एक सेलिंग आया, इस लेवल से भी सेलिंग आया। और अगर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस लेवल्स भी देखें तो ये 24,500 लेवल एक मार्केट के लिए क्रूशियल लेवल है। तो कल यहाँ से हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट इस लेवल पे ट्रेड करे या फिर ओपन ही इस लेवल पे हो जाए। तो ओपनिंग के बाद 5-10 मिनट में ही अगर हम लोगों को यहाँ से कोई रिवर्सल साइन मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हमारा डाउन साइड का व्यू होना चाहिए। तो बस यही निफ्टी के लिए व्यू रहेगा कल के लिए। और अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव दे दिया है इसने भी। जो कुछ भी हमारा एनालिसिस था उसी के हिसाब से ही मार्केट ने ट्रेड किया है आज भी, बट साइडवेज होने की वजह से हमें कुछ लॉसेस बुक करने पड़े आज हम लोगों को, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे थे हम लोग आज। और मैं ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से, क्योंकि बोलने में तकलीफ होती है तो कुछ ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा रिकवरी दिखा है लास्ट 3 डेज से। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट 5% का रिकवरी मार्केट ऑलरेडी दे चुका है, विच इज़ अराउंड 2,500 पॉइंट। तो एक अच्छा रिकवरी मार्केट ने ऑलरेडी दिखा दिया है और मार्केट अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नियर बाय ट्रेड कर रहा है, विच इज़ 52,500 लेवल। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के जैसा एक्ट कर सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी के। और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आ सकता है, बट ये इस लेवल पर होल्ड करके अगर फिर ब्रेकआउट करता है इस जोन को तो हम लोग एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि पहले अगर ये अच्छा खासा पुल बैक मिल जाए हम लोगों को तो उसके बाद हम लोग ये ट्रेड प्लान करेंगे कि हम लोगों को अच्छा खासा अपने मिल जाए। तो अभी जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, तो कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये रहेगा 52,500 का ये जो जोन है, तो ये कम्प्लीटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। मार्केट में कल ओपनिंग के साथ अगर कोई अपसाइड का मूव मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग वहाँ पर एक डाउन साइड का मूव प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को एक बार रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है,
तो इस लेवल से एक अच्छा खासा सेलिंग हम लोगों को मिल सकता है। तो उस वजह से हम लोग ट्राई करेंगे कि वो सेलिंग के लिए ही कल के लिए ट्राई करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है इस लेवल पर 52,500 लेवल पर, कभी कहीं पर भी अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल पर, तो हम लोग यहाँ से एक डाउन साइड का मूव प्लान करेंगे और ट्राई करेंगे एक अच्छा खासा डाउन मूव हम लोगों को मिल जाए। और अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन यानी कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन इस लेवल पर होता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस लेवल से कोई हम लोगों को अच्छा अप साइड का मूव मिले। अगर कोई बुली साइन मिलता है तो हम लोग इस लेवल से भी एक अच्छा खासा अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल से। तो अगर ये ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस नीचे आता है, फ्लैट ओपन होता है +-0.3% का, तो अगर ये ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, तो हम लोग एक अप साइड का मूव प्लान करेंगे और हमारा टारगेट 52,500 तक ही रहेगा। हम लोग ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट के लिए अभी एक छोटा सा माइनर सपोर्ट लेवल बन चुका है यहाँ। तो इस लेवल को मार्केट कल रिस्पेक्ट करके एक अप साइड का भी मूव दे सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग के बाद किस तरह से मूव करता है, तो उसके बाद ही हमारा ट्रेड प्लान डिसाइड होगा कि अभी ये जो मैंने मार्किंग किया है, तो मार्केट अगर ओपन होकर कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो 52,000 लेवल के ऊपर की कोई भी कॉल हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट करके एकदम आराम से बैठ सकते हैं कि बिकॉज इसका एक्सपायरी नियर है, तो अच्छा टीके भी हम लोगों को मिल सकता है। और अगर हम लोग कल का देखें तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी का भी सेम ही व्यू रहेगा। अगर ये बैंक निफ्टी के जैसा ही इसका बैंक निफ्टी के जैसा ही इसका भी व्यू रहेगा हमारा कि अगर मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो इसका भी 22,500 लेवल तक ये गैप अप ओपन होता है इस जोन से, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। तो इस लेवल से हम लोगों को एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है। यही सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही ये मूव करेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, कंटिन्यूस डाउन मूव देता है फर्स्ट 5 से 10 मिनट में, तो वहाँ से भी एक रिकवरी का साइन हम लोगों को रिकवरी मिल सकता है। तो ट्राई करेंगे उसी के हिसाब से ट्रेड करने के लिए, बट देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है और ओपनिंग के बाद ये किस तरह मूवमेंट देता है। ओपनिंग के बाद 5-10 मिनट में जिस टाइप से मूवमेंट देगा, तो उसके हिसाब से ही हमारा ट्रेड प्लान होगा। एंड ये जो लेवल्स है तो मैं अपने प्री के टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग एक बार वो चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ पर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लेवल्स होता है मेरा, तो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग एक बार ये भी चेकआउट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स सो मच।